रोहित का सबसे वायरल बयान, जश्न में झूमा पाकिस्तान, सामने आया बाबर का ज्ञान, सोशल मीडिया पर उठा तूफान, होने वाली है इंडिया पाकिस्तान की टक्कर, पड़ोसी देश में मचा गदर, शाहिद अफरीदी ने लगाई गुहार, खेल में दुश्मनी अब जाने दो यार, आर्थिक तंगी से खिलाड़ी लाचार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेकरार, 2 साल से बीसीसीआई तैयार, सरकार से ग्रीन सिग्नल का इंतजार, जो नहीं बोलना था वो भी बता दिया, हिटमैन ने एक बयान से धुआं उठा दिया, पाक क्रिकेट के अच्छे दिन, क्या चाहते हैं द्रविड़ और सचिन, फिर टकराएंगे भारत पाकिस्तान, जय शाह का गेम चेंजर प्लान, चुनाव के बाद बड़ा ऐलान, कौन होगा महामुकाबले का मेजबान। जब पूरे देश में इंडिया इंडिया के नारे दोगुनी आवाज में सुनाई दे तो समझिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जब खिलाड़ियों में बदले की आग दिखाई दे तो समझिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जब स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतार हो, फैंस को महीनों से इंतजार हो तो समझिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी 12 साल से भारत पाकिस्तान के बीच कोई सीरीज नहीं हो सकी, क्योंकि मामला सियासी तनाव में फंस गया। इस बैन से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बादी की कगार पर पहुंच गया तो वहीं गेम के लिहाज से भारत को भी नुकसान हुआ है। आखिरी बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम साल 2007 में भारत के साथ टेस्ट सीरीज खेलने आई थी। 12 साल पहले 2012-13 में पाकिस्तान और भारत के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज खेली गई। इसके बाद तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से क्रिकेट भी पीछे छूटता चला गया। दोनों तरफ से प्रयास हुए और कई बार दिग्गज खिलाड़ियों ने भी मांग की, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। इस बीच फिर एक बार कप्तान रोहित शर्मा के बयान से सीमा पार तक ये बहस छिड़ गई है। आज इस वीडियो में आपको इंडिया पाक मैच का पूरा गणित समझाएंगे, बैन की वजह से किसे कितना नुकसान हो रहा है इसका हिसाब बताएंगे। सबको पता है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, इसके बावजूद पीसीबी की तरह बीसीसीआई भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के लिए उतना ही बेकरार रहता है, क्योंकि अमीर हमेशा और अमीर होना चाहता है और इसी एक लाइन में पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन के साथ क्लब प्रेरी फायर पॉडकास्ट में जुड़े थे। इस पॉडकास्ट में इंडिया पाकिस्तान सीरीज को लेकर सवाल पूछा गया और रोहित के जवाब ने सबको हैरान कर दिया। ये जानते हुए कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कितने तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, रोहित शर्मा ने खुलकर अपने दिल की बात रख दी। रोहित से पूर्व इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन ने पूछा, क्या भारत पाकिस्तान की रेगुलर सीरीज होना टेस्ट क्रिकेट के लिए फायदेमंद है? इस सवाल के जवाब में रोहित ने कहा, बिल्कुल, पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, सुपर बॉलिंग लाइनअप, हम बाहर खेलते हैं तो जबरदस्त टक्कर होगी। 2006 या 8 से हम टेस्ट मैच नहीं खेले, मैं खुद पाकिस्तान का सामना करना चाहता हूं, दोनों टीमों का अच्छा मुकाबला होता है, हम पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं, रेगुलर क्रिकेट हो तो अच्छा होगा। रोहित के इसी बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में नया जुनून छा गया। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने कहा, रोहित ने बिल्कुल सकारात्मक और हम सब के मन की बात की है, खेल को सियासी मसलों से ऊपर रखना चाहिए। पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम भी भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट देखना चाहते हैं। बाबर ने कहा, भारत के साथ हमेशा हाई इंटेंसिटी राइवलरी होती है जिसे हर कोई एंजॉय करता है, दोनों तरफ के प्लेयर अपना 100% देना चाहते हैं और इससे दोनों टीमों के गेम को फायदा होगा। बाबर आजम से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी इंडिया पाकिस्तान सीरीज की उम्मीद जगाने के लिए रोहित शर्मा की तारीफ की। अफरीदी ने कहा, रोहित ने इस सवाल का सबसे सही जवाब दिया है और यही होना भी चाहिए। रोहित कप्तान होने के नाते भारतीय क्रिकेट के राजदूत हैं, यह उनका अच्छा और सकारात्मक बयान है। मेरा भी मानना है कि भारत और पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए और राजनीतिक रिश्ते इसके बीच नहीं आने चाहिए। अफरीदी के साथ शोएब अख्तर भी लंबे वक्त से भारत और पाकिस्तान सीरीज की डिमांड करते रहे हैं। साल 2020 में कोरोना के दौरान शोएब अख्तर ने चैरिटी के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच की मांग की थी। शोएब ने कहा था कि मैच से जो भी पैसा आएगा उससे बहुत सारे कोरोना प्रभावितों की मदद हो जाएगी, लेकिन कश्मीर पर तनातनी चल रही थी तो कपिल देव ने शोएब को अलग ही लहजे में जवाब दिया था। कपिल देव ने कहा, भारत के पास पैसों की इतनी कमी नहीं है जो कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पाकिस्तान से मैच कराना पड़े। राजनीतिक तनाव को देखकर भले ही बीच बीच में ऐसी बयानबाजी होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों देशों के खिलाड़ियों के साथ पूरा क्रिकेट जगत चाहता है कि भारत पाकिस्तान की द्विपक्षीय सीरीज जरूर होनी चाहिए। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ भी मानते हैं कि क्रिकेट के लिहाज से इंडिया पाकिस्तान सीरीज जरूरी है, लेकिन द्रविड़ ने साफ किया कि यह सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, राजनीति और सुरक्षा का मुद्दा भी ध्यान में रखना होगा। मुझे लगता है यह बीसीसीआई पर छोड़ देना चाहिए, समय को देखकर वो अपने हिसाब से सही फैसला करेंगे। द्रविड़ के साथ सचिन तेंदुलकर भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीरीज हो तो भारतीय क्रिकेट को फायदा होगा। साल 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पूरी कोशिश की थी और बीसीसीआई को प्रस्ताव भी भेजा था। पीसीबी चेयरमैन शहरयार खान 3 टेस्ट 5 ओडीआई और 2 T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई को मनाने में लगे थे, लेकिन बीसीसीआई ने बात आगे
आगे नहीं बढ़ाई और प्लान ड्रॉप हो गया। धीरे धीरे पाकिस्तान की उम्मीद टूटती चली गई। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक के बाद तनाव और बढ़ा। उसके बाद भारत सरकार ने एक लाइन में क्लियर कर दिया कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा तब तक किसी तरह से रिश्ते बहाल नहीं होंगे। और इस पॉलिसी के बाद बातचीत की लाइन भी बंद हो गई। सरकार के इस रुख का भारतीय क्रिकेट फैंस ने भी पूरा सपोर्ट किया। 2013 वर्ल्ड कप के लिए 7 साल बाद पाकिस्तान की टीम भारत आई तो फिर एक बार बायलैटरल सीरीज की चर्चा होने लगी। इस दौरान इंडिया टीवी के एक सर्वे में करीब 70% लोगों ने कहा रिश्ते नहीं सुधरते तब तक भारत को पाकिस्तान के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। सर्वे के मुताबिक 28% लोगों ने इंडिया पाकिस्तान सीरीज की वकालत की तो वहीं 2% लोगों ने अपनी राय देने से इनकार कर दिया। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप के बाद जनवरी 2024 में पीसीबी चीफ मोहम्मद जका अशरफ ने बहुत बड़ा दावा किया। अशरफ ने कहा कि मैं जय शाह से मिला था और वो पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज के लिए तैयार हैं। बीसीसीआई को सिर्फ सरकार की अनुमति का इंतजार है। हमें उम्मीद है कि चुनाव के बाद भारत से गुड न्यूज मिलेगी। जका अशरफ के इस बयान से दोनों तरफ के लोग हैरान थे, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 12 सालों में पीसीबी के साथ बीसीसीआई को भी काफी नुकसान हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान को अपने यहां क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए भारत की जरूरत है तो वहीं एशियाई टीमों में पाकिस्तान के साथ ही भारतीय प्लेयर्स का असली टेस्ट होता है। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ने ब्रॉडकास्टर्स से कहा था कि 2015 से 2020 के बीच भारत के साथ कम से कम 2 सीरीज होंगी। 2020 में करार खत्म हुआ तो भारत से मैच न होने पर टेन स्पोर्ट्स और पीटीवी ने पीसीबी के 7 अरब रुपए काट लिए। भारत के साथ एक सीरीज न होने पर पाकिस्तान को औसतन 450 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन साल 2013 के बाद भारत पाकिस्तान का सामना सिर्फ वर्ल्ड कप और दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट में ही हुआ है और इसीलिए अब इंडिया पाकिस्तान मैच की ऐसी डिमांड है कि कंपनियां ब्रॉडकास्टर को 2 गुना दाम देती हैं। सामान्य तौर पर मैच में 10 सेकंड के ऐड पर एक कंपनी 7 से 10 लाख रुपए तक खर्च करती है तो वहीं भारत पाकिस्तान के मैच में कंपनियां 10 सेकंड के लिए 15 से 20 लाख रुपए तक अदा करती हैं। इसी डिमांड को कैश करके पाकिस्तान अपने यहां क्रिकेटर्स को बेहतर सुविधाएं देने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर जोर दे रहा है तो वहीं बीसीसीआई भी फैंस की दीवानगी का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार इंडिया पाकिस्तान मैच ने डिजिटल व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के मैच में जितना गैप बढ़ा है दोनों देशों के फैंस के बीच क्रेज भी उतना ही बढ़ा है और यही वजह है कि गंभीर राजनीतिक मतभेद के बावजूद एक बार फिर से दोनों देशों में क्रिकेट जगत खेल के मैदान पर एक होना चाहता है और इस मुश्किल मिलन के लिए कई और शक्तियां भी काम कर रही हैं। मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने कहा था कि हम अपने यहां इंडिया पाकिस्तान सीरीज करवाना चाहते हैं। यूएई और श्रीलंका भी इसके लिए हमेशा से तैयार रहे हैं और अब इसमें अमेरिका का भी नाम जुड़ गया है क्योंकि अमेरिका क्रिकेट को लेकर बहुत सीरियस है और अपने यहां इस खेल को किसी भी तरह प्रमोट करना चाहता है। जनवरी में पीसीबी चीफ का जय शाह के तैयार होने वाला बयान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का ऑफर, अब अप्रैल में रोहित का पाकिस्तान के साथ सीरीज पर खुलकर बोलना दोनों देशों के बीच क्रिकेट के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। ऐसे में चुनाव बाद इंडिया पाकिस्तान सीरीज पर बात आगे बढ़े तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। एक क्रिकेट फैन के तौर पर इंडिया पाक सीरीज पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।